सबसे पहले हमें इसका कार्टेशियन सिस्टम समझना बहुत जरूरी है। कार्टेशियन सिस्टम मीन्स वही हमारा 8th क्लास से शुरू हो जाता है ये कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। और ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम है। यहाँ पर एक्स एक्सिस इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पर नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। वेल नॉन अंडरस्टैंड है सबके लिए। यहाँ पर जो भी वैल्यू आती है, यहाँ x की वैल्यू देखो पॉजिटिव है, y की भी क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ पर है प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पर है नेगेटिव प्लस। पहले हमने क्या लेना है अब्सिसा, बाद में ऑर्डिनेट। बेटा इसको अब्सिसा बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। ये पूरी लाइन को ये वाला ऑर्डिनेट है या वाई एक्सिस है, ठीक है। तो माइनस पहले हमने अब्सिसा वाली लाइन लेनी है, माइनस फिर प्लस, तो इसको बोलना है सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ पर पहले एक्स वाली लेनी है, अब्सिसा वाली लाइन देखो नेगेटिव है और वाई वाली भी यहाँ नेगेटिव है, इसको बोलना है थर्ड क्वाड्रेंट। अगर कोई पॉइंट यहाँ लाई करता है, यहाँ पर प्लस है और वाई एक्सिस माइनस है, इसको बोलना फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर कोई पॉइंट यहाँ लाई करता है, हमें पता वो ओरिजिन है, ठीक है, छोटी सी बेसिक नॉलेज है। अगर कोई पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है, ठीक है, उसको वो ना तो फर्स्ट में आएगा, ना फोर्थ में आएगा, ना सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा, उसको बोलना है इट लाई ऑन द एक्स एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस के पॉइंट की वैल्यू हमेशा क्या होने वाली है, एक्स की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, वाई की 0 होने वाली है। जहां मर्जी चेक कर लो, यहाँ x 8 है, y 0 है, यहाँ पर x 5 है, y 0 है, यहाँ पर x -2 है, y 0 है। मतलब जब भी x एक्सिस का पॉइंट हमने लेना है तो हमारा पॉइंट आने वाला x, 0, ठीक है। और जब y एक्सिस का पॉइंट लेना है, अब यहाँ से देखो ध्यान से, यहाँ पर y हमारा क्या है 6, तो y वाला पॉइंट यहाँ होता है, x की वैल्यू यहाँ 0 है, तो यहाँ पॉइंट आएगा 0, 6। अगर मैं यहाँ ले रही हूँ, ये वाला पॉइंट कह रही हूँ, तो यहाँ आएगा 0, -6। अगर यहाँ ले रही हूँ 0, -9। इट मीन जब भी मैं वाई एक्सिस की बात करूंगी इस चैप्टर में, तो आपको पता होना चाहिए मैं 0, y की बात कर रही हूँ, ठीक है। जब भी x एक्सिस की बात करेंगे तो x, 0, y एक्सिस की बात करेंगे तो 0, ओके स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे फॉर्मूलेज है। सबसे पहला फॉर्मूला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर ए के पॉइंट कोई x1 y1 है, बी के पॉइंट आपके x2 y2 है, इसको a ले रहे हैं हम, इसको b ले रहे हैं, ये डिस्टेंस कैसे निकालना है, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला आपका बेटा है x1 - x2 स्क्वायर प्लस y1 - y2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये कैसे आता है ये हम क्लास में कर चुके हैं, जस्ट यहाँ पर हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसकी एवेल्युएशन हम पहले कर चुके हैं। या तो हम x1 - x2 स्क्वायर कर लें या फिर x2 - x1, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू फॉर्मूलास, ठीक है। आपका दिल करता है x1 - x2 करिए, y1 - y2 करिए, कॉरेस्पॉन्डिंग ऐसा नहीं करना कभी, यहाँ पर आप x2 - x1 कर लो या y1 - y2 कर लो, ठीक है। जैसे आपका ये पॉइंट है a की वैल्यू यहाँ डायग्राम में देखिए 3 और 1 है, ये b की वैल्यू आपकी -3, 4 है। तो अगर आपने AB का डिस्टेंस निकालना है तो कैसे आने वाला है, चाहे फर्स्ट के साथ फर्स्ट करो, फिर सेकंड के साथ सेकंड, चाहे आप यहां से ये करो पहले, चाहे ये करो पहले, ठीक है। तो आपके A के पॉइंट है -3, A के पॉइंट है -3 और 1, B के -3, 4। देखो 3 माइनस x2 की वैल्यू -3 है, ये एक और माइनस, यहां प्लस हो जाएगा, प्लस y1 क्या है 1, y2 क्या है 4। तो रिजल्ट क्या आने वाला है 6 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ये 36 बेटा, ये 9, ये आपका आ गया 45 स्क्वायर, ये डिस्टेंस आएगा, ठीक है जी। इस तरह से आपने डिस्टेंस निकालना है। We will discuss the section formula। सेक्शन फॉर्मूला कैसे है, सेक्शन फॉर्मूले का मतलब है कि अगर ए बी कोई पॉइंट है, वो किसी खास पॉइंट को m/n में डिवाइड करता है, तो उस रेशो को या फिर इस xy को और इन पॉइंट्स का रिलेशन क्या है आपस में, ठीक है। तो x और y की वैल्यू क्या आती है, बाय सेक्शन फॉर्मूला, एक x की वैल्यू आती है, एक y की आती है। कैसे आता है, ये रेशियो रिवर्स जाती है इधर और n वाले की इधर,
ठीक है, m के साथ क्या आने वाला है, x2 पॉइंट प्लस n के साथ इधर वाला x1 डिवाइड सम ऑफ रेशियो, डिवाइड सम ऑफ रेशियो। अगर y की वैल्यू निकालनी है सेम m का y की तरफ जाएगा my2 प्लस ny1 ओवर m रेशियो n। अगर यहाँ पर x है तो यहाँ x वाले कोऑर्डिनेट आने हैं, अगर यहाँ y है तो y वाले कोऑर्डिनेट आने वाले हैं। ठीक है, एक और चीज होती है m रेशियो n की जगह पर सिंपल होता है फाइंड द रेशियो। k रेशियो 1 की फॉर्म में अगर करना है तो x और y की वैल्यू आपकी आती है बेटा kx2 प्लस 1x1 k प्लस 1। ठीक है, x2 के साथ x1, ऐसे ही ky2 प्लस y1 नीचे आएगा k प्लस 1। ठीक है, k प्लस 1 में भी रेशियो आती है, m प्लस n में भी रेशियो आती है। ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला मतलब 1:1, बात तो वही है, 1:1 हो जाएगा, 1 1 1 प्लस 1 2। मतलब मिड पॉइंट को हम सीधा ही याद कर लेंगे। अगर x और y की वैल्यू निकालनी है, सम ऑफ ऑर्डिनेट्स x1 प्लस x2 बाई 2, सिमिलरली y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, इसके यूजेस कहां पर है, ऐसे सम्स में। मान लो ये आपका सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, उसका डायमीटर आपको दिया है a और b की वैल्यू। ये हमें पता है ये मिड पॉइंट है, क्योंकि ये सेंटर होता है मिड में होता है। अगर a की वैल्यू 2 और 5 है और यहाँ b की वैल्यू 2 और 5 है, a की वैल्यू -1 और 3 है, तो इस मिड वैल्यू की वैल्यू क्या आने वाली है, तो x की वैल्यू क्या होगी, सम ऑफ नंबर्स -1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। ऐसे y की वैल्यू क्या आएगी, सम ऑफ y नंबर्स 3 प्लस 5 डिवाइड बाई 2। यहाँ x की वैल्यू आएगी 1/2 और y की आएगी 8/2 मतलब 4। यहाँ पर आप लिखेंगे -1/2 और 4, ये आपका होगा सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये मिड पॉइंट फार्मूला सेंटर ऑफ द सर्कल निकालने के लिए, या फिर आपको सेंटर दिया होगा, बी पॉइंट दिया होगा, ए मिस होगा, तो वहां भी यही फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। अगर आपको ए दिया होगा, ये बी सेंटर दिया होगा और ये चीज मिस होगी, ठीक है, तब भी यही फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूजेबल है। ऑफ द ट्रायंगल, बेटा x1 y1 x2 y2 x3 y3 3 वर्टिसेस है ट्रायंगल के, तो सेंट्रोइड कैसे आता है, ये सेंट्रोइड क्या होता है, मीडियन से वर्टेक्स की लाइन, यहाँ मीडियन से वर्टेक्स की लाइन, यहाँ मिड पॉइंट से वर्टेक्स की लाइन, इसको सेंट्रोइड बोलते हैं। और अगर हम यहाँ मिड पॉइंट की वैल्यू निकालते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला अभी हमने किया x1 प्लस x2 बाई 3 y2 प्लस y3 बाई 2, ये मिड पॉइंट निकल आया y2 प्लस y3 बाई 2। इन दोनों का मिड पॉइंट ये आ गया बेटा। ठीक है, अब इन दोनों मिड पॉइंट को यूज करके और इसको यूज करके ये 2:1 में होता है। ठीक है, वो आपको क्लास में करा रखा है, आपने फॉर्मूला लर्न करना, वो बताऊंगी कि सेंट्रोइड का फॉर्मूला आपने लर्न करना है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 y2 y3 बाई 3। बस एक ये चीज में भी पॉसिबल यूज हो जाए आपकी, बस यही इतने ही फॉर्मूले हैं, इसी फॉर्मूले के बेसिस के ऊपर हम एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, बेटा हमारी ये प्रॉब्लम अभी हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। These are the points 1 7 4 2 -1 -1 -4 4 are the vertices of। ये जो पॉइंट है ये किसके वर्टिसेस हैं, पैरेललोग्राम के हैं, स्क्वायर के हैं, रेक्टेंगल के हैं या क्वाड्रिलेटरल के हैं, ये हमें पता करना है कि किसके ये वर्टिसेस हैं। एक तो एक बड़ा इजी सा तरीका है कि आप ग्राफ के ऊपर इसको ड्रॉ कर लीजिए, नहीं तो खुद ड्रॉ कर लीजिए एग्जाम में रफ शीट में, नहीं तो कोई ना कोई ग्राफ आपको आएगा ही, वहीं पे ड्रॉ करके देख लो। ये पॉइंट ड्रॉ कर दिए मैंने, अब आपको क्या दिख रहा है, ये सारी साइड्स इक्वल है, स्केल से मेजर कर लो, यहाँ पर एग्जैक्ट मेजरमेंट लेनी है। ठीक है, और यहाँ पर एंगल देख लो कितना है, अगर तो ये एंगल 90 का है कि साइड्स इक्वल है, आपको स्केल दिख रही है तो आप स्केल को टिक मार लगाइए, बड़ा इजीली है। ठीक है, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल दिख रही है तो आपने क्या करना है, पैरेललोग्राम को टिक मार लगाइए। ठीक है, इस सारी चीजों को आपने ध्यान में रखना है कि आपने ग्राफ बनाना है या फिर इसको एग्जैक्टली निकाल के देखना है। अगर तो ग्राफ बनाना बहुत इजी है, निकाल के देखना वो भी बहुत इजी है। निकाल के देखने के लिए क्या करना है, आपने ए बी सी डी ये 3 वर्टिसेस है हमारे पास,
तो हमने क्या निकालना है, AB का डिस्टेंस निकालना है, BC का निकालना है, CD का निकालना है, DA का निकालना है। तो यहां से फाइंड आउट हो जाना है कि किसकी वैल्यू क्या आ रही है। पहले AB का करें 1 - 4 दिख रहा है बेटा, यहाँ 7 - 2 का स्क्वायर क्या आएगा, -3 का स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 5 का स्क्वायर, 9 + 25 34, ये √34 आ गया बेटा। अब नेक्स्ट हमने करना है BC का, ये सारे ऐसे निकाल लेंगे आपके लिए 34 आने वाले हैं साइड। तो इसका मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, AB, BC, CD, DA सभी साइड्स इक्वल है। अगर सभी साइड्स इक्वल है तो क्या होगा, या तो वो स्क्वायर बनेगा या क्या बनेगा, रोम्बस। इन दोनों में से एक चीज होने वाली है, लेकिन अभी डिफाइंड नहीं है ये क्या है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डायगोनल्स निकालने हैं। A के साथ C निकालेंगे, B के साथ D निकालेंगे। अगर आपका AC = BD इक्वल आता है तो फिर आपने उसको बोलना है रोम्बस, उसको बोलना स्क्वायर। क्या बोलना है उसको, स्क्वायर। इस केस में आपका ये डायगोनल इक्वल आने वाला है, ठीक है। तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये डायगोनल अनइक्वल, ये छोटा आ रहा है एक बड़ा आ रहा है, तो वो क्या बन जाएगा, रोम्बस। वो क्या बन जाएगा, रोम्बस। ये दो चीजें डिस्कस हो गई, ठीक है। हो सकता है कि आपकी ये चारों साइड्स इक्वल ना हो, कोई और सम आ जाए आपको, ठीक है। वो क्या हो जाए, AB की वैल्यू BC छोड़ के CD के इक्वल आ जाए और BC की वैल्यू DA आ जाए। तो इसका मतलब है अपोजिट साइड्स इक्वल है, या तो वो पैरेललोग्राम होगा या फिर रेक्टेंगल होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स इक्वल आएंगी, पैरेललोग्राम में भी इक्वल आएंगी। डिसाइड क्या करेगा कि ये पैरेललोग्राम है कि रेक्टेंगल है, डायगोनल डिसाइड करेगा, ठीक है। आपने डायगोनल भी निकाल लेते हैं, AC के साथ क्या निकालना है, BD। अगर ये इक्वल आता है तो आपका रेक्टेंगल बनेगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल आएंगी साइड्स। अगर ये अनइक्वल आता है तो आपने क्या टिक मार लाना है कि वो पैरेललोग्राम, ठीक है। इस तरह का सम अगर एग्जैक्टली ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करने के बाद अगर आप फाइंड आउट कर सकते हैं वो क्या है, दैट इज बेटर, क्योंकि आपने तो गोले ही लगाने हैं ना। तो आप ड्रॉ करिए और फाइंड आउट करिए कौन सी फिगर है, बस उसको टिक मार लीजिए। देखते हैं कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। बेसिक वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, बेसिक वाले पेपर में जरूर ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा कि ये वाला पॉइंट, कोई भी पॉइंट कहाँ लाई करता है, ठीक है। कहां पर लाई करता है नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, ड्रॉ करके देख लो। ड्रॉ कैसे करना है, पहले x वाली वैल्यू फिर y वाली, अपने आप समझ में आ जाएगा। पहले x y वाली, देखो कहां आ गया, ये x प्लस है, y नेगेटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है जी। छोटे छोटे सम है ऐसे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 2,3 फ्रॉम द ओरिजिन। बेटा ये P पॉइंट है, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस बताना आपने, बड़ी इंपॉर्टेंट सम है ये, कि 2, 3 का डिस्टेंस ओरिजिन से बताना है। कुछ भी नहीं करना है, P का डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना है। x1 - x2 स्क्वायर वही है सेम, y1 - y2 स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, 4 - 9 13 को टिक मार लगा। Our next question is the midpoint of the line segment joining the point A 2,1 और B 6 - 5। A की वैल्यू 2,1, B है 6 - 5। इसका मिड पॉइंट बताना है कौन सा होगा। मिड पॉइंट की वैल्यू क्या आएगी, एक x आएगा एक y आएगा। मिड पॉइंट ये बीच वाला पॉइंट, सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स डिवाइड बाय 2। कोऑर्डिनेट क्या है, पहले x वाले डिवाइड बाय 2, तो आपका ये 4 आ गया। 1 + -5, यहाँ पर -2। आपने किसको टिक मार लगाना है, 4 - 2 को, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में डिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो हमारे पॉइंट्स क्या है, a cos θ + b sin θ 0 एंड नेक्स्ट इज 0 a sin θ - b cos θ 0। करना तो सेम वैसे ही है, यहाँ थोड़ा ना घबराओगे ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आ गई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री का सम नहीं है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सम है।
मे बी पॉसिबल इसमें ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज यूज हो जाए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला वही है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ऊपर क्या आने वाला स्क्वायर रूट ए बी का डिस्टेंस। ये माइनस जीरो तो स्किप कर दो, हमारा क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यही है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, होता है ना ये फॉर्मूला। अब जरूरत तो नहीं 10th क्लास में ये बताने की बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और साथ में ये b। इज इट क्लियर? प्लस यहाँ पर माइनस ओपन जब होगा ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का। जब हम ओपन करेंगे यहीं पर मैं बताती हूँ करके आपको, ये प्लस का होने वाला है, ये माइनस का हो जाएगा, ये आएगा, ठीक है जी। अब हम यहां पर करेंगे फिर से ए स्क्वायर प्लस अब बी स्क्वायर, अब ये माइनस 2ab 2a cos थीटा b 2a cos थीटा b sin थीटा, ये प्लस माइनस कैंसिल होगा बेटा। यहां से देखिए ए स्क्वायर के साथ cos स्क्वायर, दूसरे ए स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर, यही आएगा ना। तो आपने ए स्क्वायर कॉमन लेना है, यहां से बी स्क्वायर कॉमन लेना है। बेटा साइन स्क्वायर cos स्क्वायर की वैल्यू 1, यहां पर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज होने वाली है, यहां पर भी 1 a स्क्वायर इंटू 1 b स्क्वायर इंटू 1। आपने किसको टिक मार लगाना है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इफ द पॉइंट pk0 divides the line segment joining the point 2 minus 2 and b point minus 7 4 is in the ratio 1:2, the value of k is this। ये बेटा दो रेशो है, k की वैल्यू निकालनी है, 1:2 में डिवाइड करता है इस पॉइंट को, तो k की वैल्यू कैसे आएगी? सेक्शन फॉर्मूला लगने वाला है। 1 के साथ यहाँ -7 जाएगा प्लस 2 के साथ यहाँ 2 आने वाला है, नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2, तो k की वैल्यू -7 प्लस 4/3, दैट मीन्स -3/3 -1 को टिक मार लो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल ABC विद द वर्टिसेस 0 4 0 0 एंड 3 0। ये पॉइंट है बेटा हमारे पास ट्रायंगल के। अब इसका पैरामीटर निकालने के लिए पूछ लिया गया है। पैरामीटर का मतलब सम ऑफ साइड्स, इट मींस AB प्लस BC, यही होगा ना, प्लस CA। आप डिस्टेंस निकालिए और इसको ऐड कर दीजिए, बस आपका पैरामीटर आ गया। चलो स्पीड से करते हैं। AB का डिस्टेंस क्या आने वाला है? 0 - 0 स्क्वायर 4 - 0 4 स्क्वायर 16, ये आ गया 4, ठीक है। अब BC का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, स्पीड से करेंगे। 0 - 3 3 का स्क्वायर बनने वाला, 0 - 0 0 का स्क्वायर बनने वाला, ये 9 आ गया, इसका आ गया 3। अब CA का डिस्टेंस निकाल लेते हैं स्पीड से। 3 - 0 4 - 0 9 + 16 25, ये 5। अब 4 + 3 + 5 8 और 4 कितने हो गए? 12 को टिक मार लो, ठीक है जी। Ratio in which the x-axis divides the line segment joining the points 2 3 and 4 - 8 is, ठीक है। अब देखो ये दो पॉइंट्स हैं, ये जो दो पॉइंट्स है बेटा, ये दो पॉइंट्स की ज्वाइनिंग है। यहां पर कोई रेशियो में डिवाइड करता है, कहां पे डिवाइड करता है? एक्स एक्सिस पे।
मैंने आपको पहले ही बता रखा एक्स एक्सिस मतलब x0, y एक्सिस मतलब 0 y, x एक्सिस मतलब x, 0। कहां पर डिवाइड करता है हमें नहीं पता, लेट हमने लेना k/1 में डिवाइड करता है, ठीक है। किसमें डिवाइड करता है, k/1। यहाँ से अब एक x की वैल्यू आने वाली है और दूसरी क्या आएगी, 0। सिस्टम वही है, k इधर जाएगा 1 इधर जाएगा, k के साथ 4 आएगा, 4k+1, 1 के साथ 2 आएगा, नीचे डिवाइड में क्या आएगा, k+1, ठीक है। x के साथ x वाली टर्म्स जाएंगी, y के साथ y वाली जाएंगी, तो 0 की वैल्यू क्या आने वाली है, k के साथ -8 आएगा, -8k प्लस 1 के साथ 3 आएगा। अब ध्यान से देखिए, हम वैल्यू कहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे, ना तो x आने वाला ना k आने वाला, यहां से 0 आएगा, यहां से क्या आएगा, k+1 की वैल्यू यहां 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या होने वाला, 0 = -8k + 3, 8k = 3 आ गया, 8k इधर पॉजिटिव हो गया, तो k की वैल्यू आ गई हमारी 3/8। आपने 3:8 पर टिक मारना है बस, ठीक है। अगर यहाँ पे साथ में ये भी पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, या x एक्सिस का, यहाँ तो लिखा है कि द रेशियो ऑफ दिस, ये भी आपको आ सकता है कि द वैल्यू ऑफ x एक्सिस के पॉइंट क्या होगा, तो आपने ये वैल्यू यहाँ फिल कर देनी है x में। आपका है x = 4k + 2 k+1, आपने क्या करना है बेटा, k की वैल्यू 3/8 यहाँ फिल कर देनी है, ये आपका आएगा 12/8 आ गया, यहाँ पे 3 + 8/8, यहाँ पे ऐसे ही रख लो 12/16/8 11/8, तो आपका आ जाएगा ये 28। तो पॉइंट आपका बन गया 28/11, x एक्सिस का पॉइंट ऐसे है, ठीक है। अगर y एक्सिस का पॉइंट निकालना है तो आपने लिखना 0, y, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है जी। बेटा our next problem is if A and B are the 2 points -2 and -2, 2 and -4, then find the coordinate of P such that AP = 3/7 AB। बेटा ज्वाइनिंग है A और B की, A के पॉइंट है हमारे पास -2 -2, B के पॉइंट है -2 and -4, P के बीच में कोई पॉइंट है सच दैट, यहाँ पर देखेंगे AB अगर डिनोमिनेटर में आता है तो ये हमारी रेशियो बनती 3/7। यहाँ पर P पॉइंट हमें नहीं पता क्या, कोई XY ले लो, ठीक है, XY पॉइंट लेंगे, AP/AB ये चीज है, यहाँ से अपने माइंड में रखना है। AB हमारा क्या है, 3 है, और AB हमारा टोटल क्या है, 7 है, 3:7। फॉर्मूला होता है, ये सेक्शन में डिवाइड करता है, अगर ये 3 है टोटल 7 है, तो हमारी रेशियो क्या होने वाली है, 7 से 3 माइनस करोगे, ये हिस्सा क्या आने वाला है, 4। 3:7 से नहीं करना आपने, ठीक है, कौन सी रेशियो से करना है, 3:4 से, क्योंकि यहाँ तक AB 3 है, AB कितना 7, तो रेशियो क्या बनने वाली है, यहाँ 3 यहाँ 4, तभी टोटल 7 आएगा। अब इसके बाद सेम वैसे ही x की वैल्यू आएगी, एक क्या आएगी, y की वैल्यू। 3 के साथ क्या होगा, 3 के साथ क्या आने वाला है, 2, सीधा कर दो, 3 2 6, 4 के साथ क्या आने वाला है, -8, डिवाइड में क्या आएगा, 3 + 4, 2 - 6/7 मतलब -2/7, x की वैल्यू -2/7, ठीक है। अब y का भी ऐसे करेंगे, 3 के साथ क्या आएगा, -4, 12, 3 4 -12, 4 के साथ क्या आएगा, -8, यहाँ -8, नीचे y सेम आएगा, 3 + 4 मतलब 7, -20/7। तो हमारा ये x वाला पॉइंट क्या आने वाला है, x की वैल्यू -2/7, y की वैल्यू -20/7, इसको टिक मारो। In order to conduct the sport day activities in your school, lines have been drawn with the chalk powder 1 meter each in the rectangular shape ground shown in the figure। 100 फ्लावर पॉट्स हैं बेटा, यहाँ पे 1 मीटर डिस्टेंस पे लगा रखे हैं, AD है पूरा डिस्टेंस, गिवन फिगर बिलो, निहारिका 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD, जो ये आपकी फिगर है बेटा, यहाँ पर निहारिका है
1/4 ऑफ एडी जा रही है। कौन सी लाइन पे जा रही बेटा? ये सेकंड लाइन पे, सेकंड लाइन पे कहीं निहारिका है, ठीक है। एंड द ग्रीन फ्लैग उसने पोस्ट किया है। प्रीत रन्स 1/5 एट द डिस्टेंस ऑफ एडी इन द 8th लाइन। ये जो प्रीत है वो 1/5 डिस्टेंस, प्रीत 1/5 ऑफ एडी इन द 8th लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8th लाइन पे 1/5 ऑफ एडी, ये है 1/4 ऑफ एडी। अब इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वी हैव टू गिव द आंसर्स, ठीक है। हमारा फर्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द ग्रीन फ्लैग। ये ग्रीन फ्लैग है बेटा, ये रेड फ्लैग है। अब ग्रीन फ्लैग की पोजीशन निकालनी है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले होता है एक्स एक्सिस, यहाँ पर तो 2 लगने वाला है, लेकिन ये वाली पोजीशन है फ्लावर पॉट वाली, ये है हमारे 100 पॉट्स। कितने हैं? 100। टोटल एडी डिस्टेंस है 100 लगाने हैं, यहाँ पर 10 लाइंस है, ठीक है। तो 1/4 ऑफ 100 क्या आएगा? आप देखिए 1/4 ऑफ 100 क्या आएगा बेटा? 25। तो हमारा पोजीशन क्या होने वाली है ग्रीन फ्लैग की? 2,25। यही हमारा आंसर है, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द रेड फ्लैग। रेड फ्लैग की पोजीशन हमने निकालनी है। देखो रेड फ्लैग की सेम है, यहाँ x की वैल्यू 8 आएगी बच्चे, 1/5 ऑफ एडी। एडी कितने टोटल? 100, और 100 का 1/5 क्या होने वाला है? 20। 1/5 ऑफ 100 क्या होने वाला है? 20। तो आपने सेकंड ऑप्शन किसको टिक लगाना है? 2 and 20, 8 and 20, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट केस स्टडी का क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 फ्लैग्स। दोनों फ्लैग्स के बीच डिस्टेंस क्या है? ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग, इसके बीच में डिस्टेंस कैसे आने वाला है? 225, 2 का 8 के साथ डिस्टेंस, प्लस फिर 25 का 20 के साथ डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, -6², यहां पर आएगा 5²। ये आपका आ गया 36 प्लस 25, 61 को आपने टिक मार लगा, ठीक है बेटा। Now beta next our case study is Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the segments of the 2 flags. Where should? अब रश्मि ने अपना फ्लैग मिड में डालना है। ये निहारिका है, ये कृतिका है, रश्मि ने मिड में डालना है। इट मींस इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना होगा यहाँ पे, 225 और 820 का मिड पॉइंट। तो रश्मि की पोजीशन क्या आने वाली बेटा? 2 + 8 डिवाइड बाय 2, ये मिड पॉइंट यही होता है ना, ठीक है। 25 + 20/2, तो ये आपका आएगा 10/2। यहां पर क्या आएगा? 45/2। ये आपका आ गया 5, ये आपका आएगा 22.5, ठीक है जी। तो रश्मि का जो फ्लैग होगा यहाँ पर उसकी पोजीशन होगी 5,22.5। आपने इसको टिक मारना। नाउ बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ जॉय हैज टू पोस्ट ए फ्लैग एट द 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम द ग्रीन फ्लैग इन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द ग्रीन एंड द रेड फ्लैग। बेटा लाइन सेगमेंट ग्रीन और रेड फ्लैग, ये ग्रीन फ्लैग है, ये रेड फ्लैग है। मैं यहाँ पर अलग से बना रही हूँ आपको, यहाँ ग्रीन फ्लैग है, यहाँ रेड फ्लैग है। ग्रीन फ्लैग के पॉइंट 225 है और रेड फ्लैग के पॉइंट हमारे पास 820 है। ये 1:4 में है, ठीक है। अब इसकी पोजीशन निकालनी, कहने का मतलब अब यहाँ पर क्या लगने वाला है आपका? सेक्शन फार्मूला, ठीक है। ऐसे होगा ना। अब देखो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से और एक y की आने वाली है, तो वही पोजीशन उसकी होगी जो आएगी। 1 के साथ 8 जाएगा, 4 के साथ ये, यहाँ 8 आएगा, प्लस 4 के साथ 2 आएगा, यहाँ भी 8 आ गया, डिवाइड बाय 1 + 4, 16/5 आ गया। अब y की वैल्यू आएगी 1 के साथ 20 प्लस अब 4 के साथ ये 25, यहाँ पर 100 आ गया, डिवाइड आ गया 1 + 4 5, 120/5।
अब ये हमारा यही आंसर आएगा 16 और 5, इसको क्रॉस कर लो 20। दिस इज द पोजीशन। इसको पॉइंट्स में देखो क्या आएगा, पॉइंट में दिस इज आवर आंसर।